Good morning, my dear students. Myself, Miss Chelsea, and today we are going to study subject Mathematics 4th Standard 2nd. Okay, students? So now let us write our subject, lesson's name, and standard on our blackboard. So our subject is Maths. Lesson's name we will write afterwards. And in which standard you are studying, students? In 2nd standard, right? So we will write here 2nd standard. Okay? So students, can you tell me in our last lecture which lesson we studied? लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा लेसन पढ़ा? कौन मुझे बताएगा? यस, हमने 12 months in a year यह लेसन पढ़ा. बराबर बच्चों, in लास्ट वीडियो we saw lesson number 1.20, 12 months in a year, right? I have divided the lesson in 2 parts. First part I have taught you in our last video, and second part I will teach you in this video. Okay? इस लेसन के मैंने 2 पार्ट किए थे. पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और दूसरा पार्ट मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ. ओके स्टूडेंट्स? यस. सो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन से क्या पढ़ा? कौन मुझे बताएगा? लेसन नंबर 1.20 से हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? यस, हमने पढ़ा मंथ्स ऑफ इंग्लिश कैलेंडर. बराबर. तो बच्चों, अब कौन मुझे बताएगा कौन कौन से मंथ्स होते हैं इंग्लिश कैलेंडर में और कितने मंथ्स होते हैं? यस, इन इंग्लिश कैलेंडर देयर आर 12 months. तो बच्चों, कौन मुझे बताएगा वो कौन कौन से मंथ्स होते हैं? यस. ओके, सो आई विल टेल यू द मंथ्स and you have to repeat behind me. Okay? So repeat behind me. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Right, students? So these are the 12 months of English calendar. Right, students? Yes. So students, now in today's video we are going to see months of Indian calendar. Okay? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय कैलेंडर के महीने इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके? तो बच्चों, उससे पहले हम लेसन का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे. Our lesson's name is 12 months in a year. Okay? Our lesson's name is 12 months in a year. So students, in our English calendar, we saw January, March, May, July, August, October, and December. These months have 31 days. Okay? इन महीनों के 31 डेज होते हैं और फरवरी के 28 और 29 ही डेज होते हैं. ओके? सो स्टूडेंट्स, in the year 2020,
February has only 28 days. And when February has 29 days, that year is known as leap year. Okay? तो बच्चों, जब एक वर्ष में फरवरी में 29 डेज होते हैं तो वह वर्ष कहलाता है लीप ईयर. ओके स्टूडेंट्स? यस. सो स्टूडेंट्स, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, these months have 30 days. तो बच्चों, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के 30 दिन होते हैं. ओके? यस. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा, तो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूं. मैं सिर्फ ओरल लेने वाली हूं. ओके? यू कैन राइट दिस फॉर योर होमवर्क ऑन योर ओन ऑल्सो. सो व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर? Question number 2, complete the following table. See students, in the first box that is given before, in the second box some months are given, and in the third box we have to write after that month which month come. Okay? So in the middle line August is given. तो बच्चों, अगस्त के पहले और अगस्त के बाद में कौन सा महीना आता है? चलिए, who will tell me? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तो फर्स्ट बॉक्स में आएगा जुलाई, सेकंड बॉक्स में आया है अगस्त, और अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर. बराबर. तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे सितंबर. तो बच्चों, वैसे ही हमें आगे के सम्स भी सॉल्व करने हैं. ओके स्टूडेंट्स? यस. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मंथ्स ऑफ इंडियन कैलेंडर. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो बच्चों, जैसे कि आपने इंग्लिश कैलेंडर में देखा, इंग्लिश कैलेंडर में होते हैं 12 महीने. ओके? एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, और वैसे ही हमारे इंडियन कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं. तो बच्चों, हमने इंग्लिश कैलेंडर में क्या पढ़ा? महीने का नाम क्या है? जनवरी, फरवरी. लेकिन इंडियन कैलेंडर में महीनों का नाम क्या होता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मघ, फाल्गुन. तो बच्चों, ये रहे सब इंडियन कैलेंडर के महीनों के नाम. तो चलिए अब हम महीनों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं. तो बच्चों, पहला है चैत्र, CHAITRA. दूसरा महीना है वैशाख. मेरे पीछे रिपीट कीजिए, चैत्र, वैशाख. तीसरा महीना है ज्येष्ठ. तीसरा महीना है ज्येष्ठ. चौथा महीना है आषाढ़. पांचवा महीना है श्रावण. सिक्स्थ महीना है भद्र. सेवेंथ महीना है अश्विन. एट महीना है कार्तिक. नाइन्थ महीना है अग्रहायण. 10वां महीना है पौष. 11वां महीना है माघ. और 12वां महीना है
फाल्गुन। तो बच्चों, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारी इंग्लिश कैलेंडर में महीनों के नाम कौन कौन से थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट? बट इन इंडियन कैलेंडर the name of the months are चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो बच्चों, इंडियन कैलेंडर में महीनों के नाम ऐसे ही होते हैं। ओके? तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश कैलेंडर में हर महीने में मतलब एक सीजन 3 महीनों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया कैलेंडर वी हैव 12 months, राइट? सो one season contains 4 months, right? For example, फरवरी से लेकर मई तक होता है गर्मियों का मौसम, जून से लेकर सितंबर तक होता है बारिश का मौसम, और अक्टूबर से लेकर जनवरी तक होता है सर्दियों का मौसम। वैसे ही इंडियन कैलेंडर में ईच सीजन कंटेन्स 2 months, ओके? यस, फॉर एग्जाम्पल, ये 2 मंथ में होते हैं एक सीजन, ये 2 मंथ में होते हैं एक सीजन। वैसे ही हर 2 मंथ में होते हैं एक सीजन। फॉर एग्जाम्पल, these have 1 season, these 2 months have 1 season, these 2 months have 1 season, and like this, all the 2 months have one season. Like this, in Indian calendar, they have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They have 6 seasons. और हर एक सीजन का नाम मैं अब आपको बताऊंगी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंग्लिश कैलेंडर में होता है समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, राइट? तो वैसे ही इंडियन कैलेंडर में होते हैं वसंत का मौसम, ग्रीष्म का मौसम, वर्षा का मौसम, शरद का मौसम, हेमंत का मौसम एंड शिशिर का मौसम। ओके स्टूडेंट्स? यस, वसंत यानी हम वसंत को अंग्रेजी में स्प्रिंग भी कहते हैं। ओके? ग्रीष्म को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीष्म को हम अंग्रेजी में कहते हैं समर सीजन। समर सीजन यानी गर्मियों का मौसम, बराबर? और ग्रीष्म के बाद आता है वर्षा का मौसम। वर्षा यानी मानसून। मानसून यानी कौन सा मौसम? बारिशों का मौसम, राइट? यस। और वर्षा के बाद आता है शरद का मौसम। शरद यानी हम शरद को अंग्रेजी में ऑटम भी कहते हैं। ओके? और शरद के बाद आता है हेमंत का मौसम। हेमंत को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री विंटर। हेमंत यानी सर्दियों का पहले का मौसम कौन सा होता है, इसे हम हेमंत कहते हैं। और लास्ट आता है शिशिर। शिशिर यानी सर्दियों का मौसम। ओके? शिशिर को हम अंग्रेजी में विंटर सीजन भी कहते हैं। ओके बच्चों? यस। तो बच्चों, अब हम ब्लैक बोर्ड पर वह सीजन्स लिखेंगे। ओके? एक एक करके। तो बच्चों, वैसे ही इंडियन कैलेंडर में होते हैं
12 महीने और हर 2 महीनों में होता है एक मौसम। तो चैत्र वैशाख फॉर एग्जाम्पल में होता है वसंत का मौसम। उसके बाद आता है ज्येष्ठ एंड आषाढ़, उसमें होता है ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद जो कौन से भी 2 मौसम आते हैं, उनमें 2 महीने आते हैं, उनमें होता है वर्षा का मौसम। वर्षा का मौसम के बाद होता है शरद का मौसम। शरद के मौसम के बाद होता है हेमंत का मौसम, और हेमंत के मौसम के बाद आता है शिशिर का मौसम। ओके बच्चों? यस। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? What are the names of the months on the coaches under the bridges? तो बच्चों अभी हमें यहाँ क्या कहा गया है? देखिए, एक ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे ट्रेन है। ओके, उस ट्रेन के डब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ डब्बे इस ब्रिज के नीचे दब गए हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों अभी हमें उन डब्बों के नाम बताने हैं, मतलब हमें उन डब्बों के ऊपर के महीनों के नाम बताने हैं। ओके, तो पहले हमें 2 डब्बों के ऊपर जो महीने हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो है चैत्र एंड वैशाख। और यहां से डायरेक्ट भाद्र और अश्विन आया है बच्चों। तो बच्चों इस ब्रिज के नीचे कौन कौन से महीने रह गए हैं, क्या आप बता सकते हो? यस, चैत्र, वैशाख। वैशाख के बाद कौन सा मौसम आता है? कौन सा महीना आता है? नॉट मौसम, महीना। वैशाख के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? ज्येष्ठ। बराबर। तो बच्चों अभी हमें एक महीना मिल चुका है, और वो है उस ब्रिज के नीचे है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद कौन सा मौसम आता है? कौन सा महीना आता है? यस, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, और आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? Who will tell me? आषाढ़ के बाद आता है श्रावण। बराबर। तो बच्चों अभी हमें तीनों महीने जो ब्रिज के नीचे है वो हमें मिल चुके हैं। ओके, और वो है ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। ओके, सो नाउ रिपीट बिहाइंड मी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन। तो बच्चों ये रहे कुछ महीनों के नाम। ओके, इंडियन कैलेंडर के अनुसार। ओके, यस। So students, now we are going to solve the last question, that is look at the school calendar and complete the conversation below. Okay? तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 66 पे एक कैलेंडर दिया हुआ है दिसंबर महीने का। कैन यू सी इट? यस। सो स्टूडेंट्स इस कैलेंडर के बाजू में ही 2 स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, मतलब 2 स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको रीड करके बताती हूँ वो क्या बातें कर रहे हैं। रमा, यश, डू यू नो विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इन अ स्कूल इन डिसम्बर? तो बच्चों रमा यश को पूछ रही है, यश क्या तुम्हें पता है दिसंबर इस महीने में हमारे स्कूल में कौन कौन से फंक्शंस और इवेंट्स होने वाले हैं? तो यश कहता है
Yes, of course. It's given in our school calendar. तो बच्चों, यश रमा से कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, हमारे स्कूल कैलेंडर में दिया हुआ है हम दिसंबर इस महीने में क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चों, रमा कहती है, ओके नाउ टेल मी ऑन विच डे इज द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। तो बच्चों, रमा यश से पूछती है, तो यश बताओ मुझे कौन कौन से सेलिब्रेशंस है दिसंबर इस महीने में। और कहती है ड्राइंग कंपटीशन किस तारीख पे है। तो बच्चों, यश कैलेंडर देखते हुए कहता है, रमा ड्राइंग कंपटीशन 20 दिसंबर को है। 20 दिसंबर यानी 28 दिसंबर। ओके, तो रमा कहती है एंड द स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो बच्चों, यश कैलेंडर पर देखते हुए कहता है, रमा स्पोर्ट्स कंपटीशन है 12 दिसंबर को। ओके, और उसके बाद यश कहता है, इट्स योर टर्न नाउ, विच फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर। तो बच्चों, अब यश रमा से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैंने तुम्हें सब आंसर बताए, अब रमा तुम्हारी बारी है, तुम मुझे कैलेंडर की तरफ देखकर आंसर बताओ। ओके, और यश रमा से कहता है 25 दिसंबर को हम कौन सा इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों, रमा कैलेंडर की तरफ देखकर बताती है, अरे ये तो बहुत आसान है, हम 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो यश पूछता है, ओके देन आई लीव नाउ, आई हैव टू गेट रेडी फॉर द पिकनिक टुमारो। तो यश रमा की तरफ देखकर कहता है, चलो चलो अब बहुत हो गया, कल हमें पिकनिक पर भी जाना है। ओके, तो बच्चों, लास्ट में हमें क्या पूछा गया है, थिंक कैन यू गिव द डेट ऑन विच रमा एंड यश हैड द कन्वर्सेशन। यस, द डेट इज 6th of December. Okay students? Yes, because Yash told tomorrow we are going for picnic and they were having conversation on 6th of December. Okay students? Yes. So for your homework, you have to solve this activity which is on page number 67 for your homework. Okay? So in all, for your homework, you have to solve page number 65, 66 and 67. Okay? Thank you and bye students.